हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉक टॉक। आज मैं आपके लिए ऑप्शन सीरीज में एक नई स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। ये स्ट्रेटजी आप एक्सपायरी डे पे अप्लाई कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी की हेल्प से आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है। अगर आपका मार्केट एक आपके जो प्रेडिक्शन है अगर उस रेंज में या फिर उस पॉइंट पे क्लोज होता है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। ये एक स्ट्रेटजी को हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रेटजी बोलते हैं। और आइए मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप कैसे इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटजी स्पेशली फॉर एक्सपायरी डे के लिए है। आप उससे पहले अगर इसको अप्लाई करेंगे तो इसमें आपका लॉस हो सकता है। सो आप इसको स्पेशली एक्सपायरी डे के लिए ही यूज़ कीजिए। और इसमें मैं आपको एक एडजस्टमेंट भी बताऊंगा जिसकी हेल्प से आपका जो ये लॉस है थोड़ा कम हो सकता है और आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आइए चलिए फ्रेंड्स, हम आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्ड करने के लिए मैं अपने एक वेबसाइट है ऑब्स्ट्रा करके, वहाँ पे लेके चलता हूँ। ये ऑब्स्ट्रा करके है हमारा, जिसपे ऑब्स्ट्रा ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर, यहाँ पे हम लोग अपनी स्ट्रेटजी को बिल्ड करेंगे। तो अभी जैसे करंट मंथ में 29 अक्टूबर का जो सीरीज चल रही है, मैं उस सीरीज के लिए आपको करंट वीक के लिए दिखाता हूँ कि आप कैसे उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं ऑप्शन चेन पे जाता हूँ। 8 अक्टूबर की हमारी फाइनल एक्सपायरी है, नेक्स्ट एक्सपायरी। तो अभी करंट में अगर आप देखेंगे तो हमारा मार्केट 11,400 पे है। तो आपको इसमें इस स्ट्रेटजी में क्या करना है, एज्यूम कीजिए एक्सपायरी वाले दिन हमारा जो निफ्टी होगा वो 11,400 के आसपास होगा। तो आपको इसके जो जहाँ पे भी करंट होगा वहाँ पे ये स्ट्रेटजी आप नॉर्मली सुबह 10 बजे ले सकते हैं, 10 से 11 के बीच में, जिस समय स्टार्टिंग की वॉलेटिलिटी ख़त्म हो चुकी होगी। उस टाइम पे आप इसको अप्लाई कीजिए। तो जहाँ पे करंट में होगा वहाँ पे आप 2 सेल कीजिए, 2 कॉल को आप सेल कर दीजिए और उससे 100 पॉइंट पहले का एक कॉल बाय कर लीजिए और उसके बाद का एक कॉल बाय कर लीजिए। तो आपने देखेंगे अगर यहाँ पर आपका मैंने क्या किया है, 400 के 2 कॉल को बेचा है और 300 का एक कॉल खरीदा है और चेक 500 का कॉल भी खरीदा है। अब इसका पे आउट ग्राफ देखेंगे अगर, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट 6,296 का होगा और मैक्सिमम जो लॉस है वो 1,000 रुपीज़ का ही होगा। सो ये अगर स्ट्रेटजी फेल भी हो जाती तो आपको मैक्सिमम 1,000 का लॉस होगा। और अगर ये इसकी एक्सपायरी 400, जो हमने एक प्रेडिक्शन किया हुआ है कि 400 के आसपास होगा, वहाँ पे अगर होती है तो हमको 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। इसका रेशियो जो है ऑलमोस्ट 1.5% है, इस 1/5 का है। तो आपको लॉस 1,000 का होगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट 5 टाइम हो सकता है। और इसका ब्रेक इवन अगर आप देखेंगे तो 316 से लेके 408 ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का इसका रेंज है, अवेलेबल है। तो और इसकी जो मार्जिन है काफ़ी कम लगती है, 34,000 रुपीज़ में आपको ये स्ट्रेटजी आप अप्लाई कर सकते हैं और ईजिली ये प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सो अभी आपकी रेंज 300 से 500 के बीच में। अगर एज्यूम आपको ऐसा फील होता है कि एक्सपायरी के समय जैसे आपने ये 11 बजे अप्लाई किया और 2 बजे या 1:30 बजे ये हमारा मार्केट इस ब्रेक इवन से बाहर जा रहा है, तो जैसे एज्यूम कीजिए 11,480 के आसपास आपका मार्केट आ गया, तो आप उस टाइम पे सेम स्ट्रेटजी 11,500 ही अप्लाई कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे आपको 1,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, वो फिक्स है, उससे ज़्यादा लॉस होगा नहीं। सो 500 पे जब आप फिर से अप्लाई करेंगे तो फिर से वहाँ पे 1,000 रुपीज़ का लॉस फिक्स हो जाएगा, बट प्रॉफिट 5,000 का फिक्स हो जाएगा। तो दोनों में से किसी भी रेंज में अगर मार्केट गया, मीन्स अगर इस बटरफ्लाई के अंदर आया तब आपको 6,000 का प्रॉफिट हो सकता है, उस बटरफ्लाई के अंदर गया तो आपको 6,000 का प्रॉफिट हो सकता है। और अगर दोनों से बाहर चला गया तो आपको मैक्सिमम 2,000 का लॉस होगा, बट आपको रिवॉर्ड 6,000 तक का मिल सकता है। तो आप इसकी हेल्प से एक्सपायरी वाले दिन इसको अप्लाई कर सकते हैं और आप इसमें से प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसमें
इसमें मार्जिन भी आपका काफ़ी कम लगने वाला है। तो ये स्ट्रेटजी को हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रेटजी बोलते हैं और ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है एक्सपायरी के लिए। जैसा कि मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने इस तरह की एक स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी बताई थी और वहाँ पे लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि आप जो ये रेंज बोल रहे हैं थोड़ा, कि आप निफ्टी की रेंज डिसाइड कैसे, जैसे यहाँ पे हमने रेंज लिया है कि 300 से लेके 500 के बीच में एक्सपायरी होगी, तो सेम वे वहाँ पे भी हमने 500 पॉइंट की एक्सपायरी प्रोडिक्शन किया हुआ था। तो ये जो 500 हम लोग प्रोडिक्शन कर रहे हैं, इसके लिए 2-3 तरीका है कि हम उसको रेंज को निकालने का। तो अगर आपको टेक्निकल आता है तो आप अपने चार्ट पे जाके, जैसे आपको वीकली एनालिसिस करके वीकली प्रोडिक्शन करना है तो आप वीकली चार्ट पे चले जाइए निफ्टी के, और उस पर टेक्निकल की हेल्प से जो उसका रेजिस्टेंस है, निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है और वो निकाल लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला है करंट मंथ के लिए 11,500 अराउंड और 11,800, एक 2 रेजिस्टेंस है और 2 सपोर्ट मुझे दिख रहे हैं, एक 11,050 के ऊपर और एक 10,800 के अराउंड। तो ये हमारे 2 सपोर्ट है। तो इसकी बेसिस पे हम लोग, अगर आप मान लीजिए रिस्की ट्रेडर हैं तो आप 11,500 से लेके 11,000 के बीच की रेंज ले सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, मीन्स एक्सपायरी के लिए। और अगर आप लो रिस्क ट्रेडर हैं तो आप 10,800 से लेके 11,800 की रेंज ले सकते हैं। अगर आप रेंज बड़ी लेंगे तो उसमें आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर आप उसमें रेंज कम लेंगे तो आपको प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा है, बट उसमें रिस्क थोड़ी सी, आपका जो लॉस है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो ये डिपेंड्स आपकी रिस्क कैपेसिटी के ऊपर है, ठीक है। अगर आप टेक्निकल नहीं जानते हैं बिल्कुल, तो आपके पास एक ऑप्शन है जो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप NSE की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे ऑप्शन चेन, मैं आपको एक बार उसको खोल के दिखाता हूँ। लाइव मार्केट के अंदर, इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर आप जाइए और यहाँ पर आप नेक्स्ट सीरीज का निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है। ये जो हमारा OI है, ये आप देख रहे हैं, इसे कॉल का OI है, ये पुट का OI है। तो हमें कॉल के OI पे अगर मैक्सिमम इंटरेस्ट देखो तो यहाँ 50 लाख का OI 500 के अराउंड है, 11,500 का मेरा यहाँ पे मैक्सिमम OI है कॉल पे, और 17 लाख का जो OI है हमारे पुट में अवेलेबल है। तो आप, जैसा कि मैंने 11,200 पे, तो आप ये रेंज ले सकते हैं कि 11,200 से लेके 11,500 की। तो अब इसके ऊपर के या इसके नीचे के मतलब आउट ऑफ रेंज आप लेके सेल कर सकते हैं। जैसे आपने टेक्निकल के हिसाब से 10,050 का निकाला था तो आप 10,050 का ले सकते हैं। इस तरह डिफरेंट रेंज आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और फ्यूचर में इस तरह की स्ट्रेटेजी को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।